मरते दम तक परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है। और जब शादी होती है तो एक जब पास्टर उस शादी को पढ़ता है तो हर शादी में ये बोला जाता, मेरे में भी बोला गया, शायद आप लोगों में भी अगर मसीह में हुआ है तो बोला गया होगा कि जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे तब तक तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और वहाँ पर वाचा दिया जाता है, ऐसे होता है ना कुछ, वहाँ पर वाचा दिया जाता है और कहता है जब तक मुझे मृत्यु अलग नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सुख में ये बुलवाया जाता है, एक दूसरे के हाथ में हाथ रखो या नहीं भी रखो, बोलते हैं बोलो, बोलता है चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन ये वायदा शादी के बाद पता नहीं याद क्यों नहीं आता जल्दी याद क्यों दिलाना पड़ता है कि कुछ बोल के आए थे, दुख आते ही बड़बड़ाना शुरू, सुख आते ही अपने में लग गए। तो उस चीज को समझना है, जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे तुम इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। व्यभिचार के सिवा तुम किसी को भी पत्र देकर त्याग नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, पुराने समय में लिखा गया था, मूसा ने आज्ञा दिया था कि तुम त्याग पत्र देकर उसे छोड़ सकते हो, तलाक दे सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा और किसी बात को लेकर तुम तलाक नहीं दे सकते। तलाक का एक ही कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है? व्यभिचार। इसके अलावा कोई कंडीशन आपके पास नहीं है कि आप जाकर तलाक दो। हाँ, पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसके 39 को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिसे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। मैं यही शब्द यहां पर आपको सुनाना चाहता था, परंतु केवल प्रभु में। एक स्त्री के बारे में जब यहां लिखा है तो इसमें हम पुरुष को भी शामिल कर लेते हैं। एक स्त्री और पुरुष का, पति पत्नी का संबंध, एक तलाक के विषय में बहुत सारे लोग आज बड़े दुख की बात है कि आज मसीहों में भी बड़े हद के लेवल पर जाकर तलाक हो रहा है। आज ये जो वचन मैंने आपके लिए पढ़ा, इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं कि आज एक और विषय जिसमें हम तलाक को देखते हैं, आज तलाक बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है ना। वेस्टर्न कल्चर में जाओगे, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओगे, वहाँ सब क्रिश्चियन है, अधिकतर क्रिश्चियन है। वहाँ ये नॉर्मल बात है, एक व्यक्ति 4 शादी करता है, कोई चारों को साथ में रख रहा है, कोई तलाक दे देकर कर रहा है। और ये चर्च के अंदर हो रहा है, चर्च में शादी हो रही है, कोर्ट में जाकर तलाक ले रहे हैं, फिर उसी चर्च में आके शादी कर रहे हैं। और यही चीज आज यहां भी हो रहा है। आज पेंटिकोस्टल लोग हों या और भी जो तरीके से यीशु मसीह विश्वास करने वाले, उनमें भी आज क्या, विश्वासियों में भी क्या हो रहा है, तलाक बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। पति पत्नी की लड़ाई होती है थोड़ी बात पे। देखो, एक पारिवारिक जीवन है, मैं जानता हूं, एक पारिवारिक जीवन जब जीते हो, बहुत सारी चीजों में आपके मेल नहीं खाता तो ऊपर नीचे चलता है, और ये जीवन का एक सार है, इसमें चलता रहेगा। कभी पति को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पत्नी ने जो बनाया पसंद नहीं आ रहा है, पति गुस्से में होकर बैठ गया है ना। कभी पति ने कुछ बोला, नहीं बोला, पत्नी गुस्से में होकर बैठ। इसका यह मतलब नहीं है कि आपका रिश्ते में कड़वाहट लाके आप अलग हो जाओ। प्रभु का वचन कहता है कि ठीक है, दोनों में जब ऐसा हो रहा है तो दोनों को एक दूसरे को समझना होगा, मेल करना होगा। ये छोटे छोटे कारण लेकर आप आपस में तू मैं तो कर सकते हो, आपस में वाद विवाद हो जाता है, लेकिन मेल कर लेना है दोबारा, लेकिन तलाक नहीं करना है। आज बहुत सारे लोग धीरे धीरे तलाक, क्योंकि उनको लगता है तलाक कर दो भाई मैं तो बंधन से छूट गया, जैसे शादी किया तो साइन किया ना, शादी करके बंधन हुआ तो साइन किया, भाई वो परफेक्ट साइन है तो हमारी शादी हो गई। उसी तरह लगता है कोर्ट में जाकर साइन करेंगे तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि एक व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति आजाद कब हो सकता है? तब आजाद हो सकता है या उस स्त्री का पति मर गया हो या उस पुरुष का पत्नी मर गई हो। यही एक सूरत है तलाक के बारे में। और एक दूसरा जो यीशु मसीह कहते हैं व्यभिचार के सिवा तुम किसी को भी पत्र देकर त्याग नहीं सकते। यीशु मसीह ने कहा, पुराने समय में लिखा गया था, मूसा ने आज्ञा दिया था कि तुम त्याग पत्र देकर उसे छोड़ सकते हो, तलाक दे सकते हो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि व्यभिचार के सिवा और किसी बात को लेकर तुम तलाक
नहीं दे सकते। तलाक का एक ही कंडीशन है, कौन सा कंडीशन है? व्यभिचार। इसके अलावा कोई कंडीशन आपके पास नहीं है कि आप जाकर तलाक दो। और दूसरी शादी तभी करना है, वो भी मसीह में होना चाहिए। अगर एक विधवा शादी करे तो भी किसके संग शादी हो? जो प्रभु में है। अन्य जातियों में जब वो शादी करेगा तो वही चीज आ जाएगा। जैसे बिना शादी किए व्यक्ति जब इधर आता है, वही चीज इधर आएगा। तुम प्रभु में होकर तुम उधर चले गए, सेम कंडीशन है। इसीलिए तलाक के बाद शादी ना करे तो अच्छी बात है। पौलुस कहता मैं तो चाहता हूं मत करो, लेकिन अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, अगर तुम खुद पर सब्र नहीं कर पाते हो, तो उससे अच्छा तुम शादी करो। लेकिन शादी कैसे करना है? जो प्रभु में है। हालेलुया। तो तलाक आज के समय में बड़ी एक दुविधा की बात है, और मसीहों में ये हो रहा है, ये बहुत दुख की बात है। नहीं होना चाहिए। मरते दम तक परमेश्वर ने आप दोनों को जोड़ा है। और जब शादी होती है तो एक जब पास्टर उस शादी को पढ़ता है तो हर शादी में ये बोला जाता, मेरे में भी बोला गया, शायद आप लोगों में भी अगर मसीह में हुआ है तो बोला गया होगा कि जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे तब तक तुम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। और वहाँ पर वाचा दिया जाता है, ऐसे होता ना पास्टर जी, वहाँ पर वाचा दिया जाता है और कहता है जब तक मुझे मृत्यु अलग नहीं करेगा तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे सुख में ये बुलवाया जाता है, एक दूसरे के हाथ में हाथ रखो या नहीं भी रखो, बोलते हैं बोलो, बोलता है चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लेकिन ये वायदा शादी के बाद पता नहीं याद क्यों नहीं आता जल्दी याद क्यों दिलाना पड़ता है कि कुछ बोल के आए थे, दुख आते ही बड़बड़ाना शुरू, सुख आते ही अपने में लग गए। तो उस चीज को समझना है, जब तक मृत्यु तुम्हें अलग ना करे तुम इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन तुम्हें मृत्यु अलग कर देता तुम उस बंधन से स्वतंत्र हो। उसके बाद चाहो तो तुम शादी कर सकते हो, लेकिन किसमें? केवल प्रभु में। और तलाक के बाद भी शादी कर सकते हो, लेकिन कंडीशन क्या है? व्यभिचार के सिवा किसी और बात में तलाक नहीं हो सकता। क्लियर है? मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लोगों का मैंने सुना है, गवाही सुना है, और बहुत लोगों ने बताया भी। कुछ ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे जो अभी की कंडीशन में मसीह में होते हैं, उनकी तलाक की बातचीत चल रही है। अभी हुआ नहीं है, बात चल रहा है। जब मैंने उन लोगों से बात किया तो उन्होंने अपनी बहुत सारी परेशानियों को बताया और कहा कि अब हम तलाक लेना चाहते हैं। तो मुझसे सलाह लिया क्या ये सही है? मैंने साफ मना कर दिया, मैं बाइबल के हिसाब से सही नहीं है। अगर वो तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, तुम साथ नहीं रहे तो अलग रहो, अगर नहीं बन पा रहा अलग रहो, लेकिन शादी दूसरा मत करना। क्योंकि वचन में लिखा अगर ऐसा व्यक्ति जब किसी दूसरे से शादी करता है या कोई करवाता दूसरे के पास जाके कर ले रहा है तो वो दोनों व्यभिचारी बन जाएंगे। पति के जिंदा रहते या पत्नी के जिंदा रहता, अगर कोई शादी करता है मसीह में होने के बाद तो वो व्यभिचार में आएगा। याद रखना, वो किस में आएगा? व्यभिचार में आएगा। जब तुम एक दूसरे को नहीं जानते तो किसने जोड़ा तुम्हें? परमेश्वर ने जोड़ा। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए जुड़े हुए अब थोड़ा लड़ाई होकर अलग हो गए तो क्या दोबारा परमेश्वर नहीं जोड़ सकता है? जोड़ सकता है। तो करना क्या है? शादी से पहले प्रार्थना किया था, अब लड़ाई आप भी प्रार्थना करो। मैं तो आज भी नहीं कहता हूं कि तुम अलग रहो। अगर तुम्हारे बीच में मतभेद हुआ है तो मेल कर लो, इससे पहले कि घर का स्वामी वापस आ जाए, आपस में मेल कर लो, क्योंकि इस बात का जवाब भी तुम्हें जाकर देना होगा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, एक सेकंड। कहाँ से? ठीक है, 6 से लेके पढ़ूंगा मैं, ध्यान से सुनिएगा। 6 से लेके पढ़ूंगा कुछ वचन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। 6 में लिखा है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए कि तुम उनके सहभागी ना हो, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों जाग
और मुर्दों में से जी उठ तो मसीह की ज्योति तुम में चमकेगी। हालेलुया। यहां पर जो मैंने ये 6 से लेकर 14 तक पढ़ा, इसमें क्या चीजें था मैं वो आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर प्रभु कह रहा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, धोखा मत खाओ। बहुत बार आपको तर्क देकर धोखा दिया जाता है, बहुत बार कोई बात नहीं, तलाक हो गया ना, अब तुम दोनों साथ में थोड़ी रहते हो, चलो मैं तुम्हारी शादी करवा देता हूं। मैंने क्यों कहा कि आज बहुत सारे पास्टर लोग इस काम को कर रहे हैं। कलीसिया की जिम्मेदारी है बाइबल को सही रीति से ना केवल सिखाना, उस पर चलाना भी एक पास्टर की जिम्मेदारी है। कलीसिया में बहुत बार ऐसा देखा जाता है किसी कलीसिया के विश्वासियों का तलाक होने के बाद उसका रीजन क्या है वो नहीं जानते हुए दूसरी शादी करा दी जाती है। यहां प्रभु क्या कह रहा है, अब तुम अंधकार के नहीं हो, तुम ज्योति के हो, इसीलिए धोखा मत खाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। तुम्हें परमेश्वर ने ज्योति के लिए चुना, अंधकार के लिए नहीं चुना है। तो कलीसिया की भी जिम्मेदारी क्या है, कलीसिया के जो अध्यक्ष उसकी जिम्मेदारी क्या है कि सही शिक्षा देकर उन्हें समझाया जाए कि बाइबल मना करती है तलाक देने के विषय में। और अगर तलाक हो रहा है तो एक ही कंडीशन है, वो है व्यभिचार। अगर कंफर्म है कि व्यभिचार की वजह से उसका तलाक हुआ है तो वो शादी करे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो बिब्लिकली गलत चीजों को छोड़कर वो सही चीजों में आई है। लेकिन अपनी खुशी के लिए आपने उसको त्याग दिया, उसके बाद आप दूसरे के पास जाओगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप दूसरे को नहीं त्यागोगे, उसको भी छोड़ोगे। इसलिए पौलुस यहां पर इफिसियों को लिखते हुए इस बात को जोर देकर क्या कहता है, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। जो काम पर ज्योति की संतान, यानी कि जो काम प्रभु में करना है, अगर हम उन कामों को नहीं करते हैं तो परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा क्या? भड़केगा। तो तलाक आजकल जो हो रहा है उसमें भी हमें समझना होगा कि बाइबल इसके खिलाफ है। तलाक देना बाइबल का आज के नए नियम में यह जायज नहीं है।